दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुनील बौद्ध ऑफिशियल चैनल पर। तो साथियों, आज हम सुनाएंगे आपको बुद्ध की कहानी। ऐसी कहानी जो आपकी जिंदगी बदल देगी। सुनिए जरूर। एक व्यक्ति बुद्ध की शरण में आया और बोला, मुझे अपना शिष्य बना लो। तब बुद्ध ने कहा, मैं आपको शिष्य तो बना लूंगा अपना, पर उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। तब वह व्यक्ति बोला, क्या करना पड़ेगा? तब बुद्ध ने कहा, तुमको एक दिन एक रात शमशान घाट में रहना होगा, और शमशान घाट में रहने के बाद जो भी तुमको दिखेगा, जो भी तुम वहां से सीखोगे, दूसरे दिन आकर मुझे सब बताओगे। उसके बाद ही तुम मेरे शिष्य बनोगे और संघ में शामिल हो जाओगे। तब वह व्यक्ति बोला, दिन में तो ठीक है, मैं रह लूंगा, पर रात में खतरा है। तब बुद्ध पूछते हैं उससे कि रात में कैसा खतरा? तब वह व्यक्ति बोलता है, भूत प्रेतों का खतरा रहता है रात में। तब बुद्ध पूछते हैं उससे, तुमने क्या कभी भूत प्रेत देखा है? तब वह व्यक्ति बोलता है, देखा तो नहीं है मैंने, पर सुना है। तब बुद्ध कहते हैं, ये तो तुम्हारे पास फिर बहुत सुनहरा अवसर है। तुम एक दिन एक रात रहो, देख भी लेना, दिखे या न दिखे तुम जान तो जाओगे। तब वह व्यक्ति मान गया और दूसरे दिन सुबह ही शमशान घाट चला गया। एक दिन रहने के बाद जब सुबह वह व्यक्ति बुद्ध के पास आया, तब बुद्ध ने पूछा, तुमने वहां क्या देखा और क्या सीखा? तब वह व्यक्ति कहता है, दिन में जब मैं गया था वहां, तो मेरे जाने के 1-1.5 घंटे बाद वहां 2 अर्थियां एक साथ आई। एक अर्थी काफी सजी धजी थी और उसके पीछे बहुत सारे लोग थे और वह काफी अमीर लगता था। वहीं दूसरी तरफ एक अर्थी बहुत सामान्य साधारण सी थी और उसके पीछे कुछ ही लोग थे। और जब अमीर व्यक्ति की लाश को जलाने के लिए रखा गया, तो अमीर व्यक्ति को जलाने के लिए चंदन की लकड़ियां मंगाई, और जबकि वहीं पर एक गरीब व्यक्ति के लिए सिर्फ साधारण सी लकड़ियां मंगाई गई। तब वह व्यक्ति कहता है, फिर भी दोनों एक समान जले और एक समान ही राख हो गए। और धीरे धीरे सारे लोग वहां से जाने लगे। और उसके कुछ ही देर बाद एक स्त्री की अर्थी वहां पर आई। तब बहुत लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे और बहुत लोग काफी दुखी भी थे। तब वहीं पर कुछ महान लोग भी थे बीच में, तो वो लोग आपस में कह रहे थे, यहाँ तो एक दिन सबको ही आना है, इसलिए हमको एक दूसरे से मिलकर रहना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, एक दूसरे को खुशी बांटना चाहिए, क्योंकि एक दिन तो सबको ही शमशान में आना ही आना है। और फिर पूरी रात में वहीं रहा और सुबह आपके पास आ गया। तब बुद्ध ने पूछा, क्या रात में भूत प्रेत दिखे? तब वह व्यक्ति बोलता है, मुझे भूत प्रेत तो कुछ भी नहीं दिखा, पर मैं रात भर बहुत डरा हुआ था। पत्तों की आवाज आती है तब मैं डरता था, हवा चलती थी तब मैं डरता था, किसी जानवर की आवाज आती थी तब मैं डरता था, और डरते डरते मैंने पूरी रात काट ली। तब बुद्ध कहते हैं, हमने जिसलिए आपको भेजा था वह आपको नहीं मिला, इसलिए आज आप आराम करो, कल सुबह आपको फिर जाना है, एक दिन एक रात के लिए। तब यह व्यक्ति बोलता है, मुझे बहुत डर लगता है, बड़े डर डर के साथ मैंने एक दिन एक रात वहां गुजारी है, अब मैं नहीं जाऊंगा। तब बुद्ध कहते हैं, जिसके लिए तुम्हें भेजा था वह तो तुम्हें मिला ही नहीं। तब वह व्यक्ति मान जाता है बुद्ध की बात को और दूसरे दिन फिर से शमशान घाट चल देता है। जब उसके दूसरे दिन वह बुद्ध के पास आता है, तब बुद्ध मुस्कुराते हुए पूछते हैं, अब तुमने वहां क्या देखा और क्या सीखा? और जिस चीज के लिए हमने तुमको भेजा था, क्या वह मिला तुमको? क्या वह दिखा? तब वह व्यक्ति बुद्ध को बोलता है, जिसके लिए आपने मुझे भेजा था वह मुझे मिल गया है। फिर बुद्ध ने पूछा, तुम्हें क्या मिला? तब वह व्यक्ति बताता है कि कुछ लोग मेरी अर्थी लेकर आ रहे थे, सभी लोग बहुत दुखी थे, बहुत चिंतित थे। कोई बोल रहा था, अभी तो इसकी उम्र बहुत है, बहुत जल्दी चला गया। कुछ लोग रो रहे थे, मेरे माता पिता रो रहे थे, मेरा भाई रो रहा था, और कुछ लोग ऐसे भी थे उसमें जो सिर्फ रोने का नाटक कर रहे थे, बल्कि रो नहीं रहे थे। पर मैं उन सभी को देख रहा था, मेरा मन था मैं अपने माँ के पैर छूऊं, उसको गले लगाऊं, अपने पापा को मिलूं, अपने भाई को मिलूं, थोड़ी बातें करूं उससे, लेकिन मैं उठ ही नहीं पा रहा था। मैं सांस लेना चाहता था, पर मैं सांस ही नहीं ले पा रहा था। मैं उठकर गले लगाना चाहता था, लेकिन मैं उठ नहीं पा रहा था। सब लोग थोड़ी देर रोते बिलखते रहे, फिर बाद में मुझे चीता पर लिटाया गया और मेरे ऊपर लकड़ियां रखी गई। तो मैं सांस लेना चाहता था, पर मैं सांस ले ही नहीं पा रहा था। जब उन्होंने मेरे मुंह के ऊपर भी
लकड़ियां रख दी, ऊपर से चादर डाल दी, तो मुझे बहुत सी घुटन हुई। फिर भी मैं सांस लेना चाहता था, मैं सांस नहीं ले पा रहा था। उस दिन मैं पूरी रात खो गया और मेरी रात ऐसी ही गुजर गई, मुझे पता ही नहीं चला। तब मैंने जाना कि नश्वर है, सभी लोग वहां जाते हैं, तब सब यही कहते हैं हम सबको मिल बांट कर रहना चाहिए, एक दूसरे को खुशी देनी चाहिए, यहाँ तो एक दिन सबको आना ही है। किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, गलत नहीं करना चाहिए, क्रूरता व्यवहार नहीं करना चाहिए। जैसे ही सभी लोग शमशान जाते हैं तो सभी लोग बहुत ही धार्मिक रह जाते हैं, धार्मिक बन जाते हैं। तब बुद्ध समझाते हुए कहते हैं जो व्यक्ति बीमार है वही स्वस्थ व्यक्ति के महत्व को समझ सकता है, और जो रात भर डरने के बाद भी तुमने दूसरे दिन जाकर पूरी रात ध्यान लगाया, जो ध्यान का बीज तुमने कल रात पाया, अब उसे अपने लक्ष्य बनाना है तुम्हें। ऐसा विशाल लक्ष्य जो तुम्हें और तुम्हारे अंदर उत्पन्न होगा, जो सभी को ध्यान की छांव से परिपूर्ण करेगा। तो साथियों, इस बुद्ध की कहानी से आपने क्या सीखा और आपको क्या सीख मिली, कमेंट में जरूर बताना। कहते हैं बुद्ध के जवाब और बुद्ध की बातें हमेशा घुमाकर बताते थे, जिसमें कुछ न कुछ अंदर छुपा होता था। यह भी एक बुद्ध की कहानी है जो उनके